मनोज कुमार जी आज नहीं रहे और उनके जाने के साथ जो मेरी एक ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, उनसे ऑटोग्राफ लेने की नहीं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की नहीं, बल्कि अपनी जो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो मैं उन्हें सुनाना चाहता था। और मैं चाहता था कि पूरब और पश्चिम का एक रीमेक बने आज के हिसाब से, जो बहुत जिसकी ज़रूरत है और उसकी रिलेवेंस बहुत बढ़ गई है, वो नहीं हो पाई। और मैं करीब 8-9 साल मुंबई में चक्कर काटता रहा और मनोज कुमार जी से नहीं मिल पाया। तो ये 2012-13 के समय की बात है, जब मैंने बहुत प्रयास किए थे। आपके पास रास्ते नहीं है, जो सेलिब्रिटी कल्चर यहाँ पे बनी हुई है, और इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है। आप सीधा किसी के गेट पे जाके ये बोल नहीं सकते कि मैं इनसे मिलने आया हूँ। फिर आपको उनके पीआर चैनल से जाना पड़ेगा, और जो बीच की जो जो लेयर है ना, वो आपको या तो मिलने नहीं देंगे उनसे, या फिर उनकी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चरल लेयर आफ्टर लेयर्स ऑफ कंपल्सन्स हैं, जिसमें वो भी शायद कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई एक ऐसा स्टार्टअप जरूर आएगा जो हर किसी सेलिब्रिटी को आम इंसान से जोड़ेगा। और आज जो मैं फील कर रहा हूँ कि मनोज कुमार जी से मैं नहीं मिल पाया उनके जीते जी, और जो मैं अपने स्क्रिप्ट पूरब और पश्चिम के रीमेक की सुनाना चाहता था उन्हें, वो मैं नहीं उन्हें सुना पाया, और अब ये हो नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम दूसरों को ना झेलना पड़े। मनोज कुमार जी का जो स्टैचर है ना, वो उनकी 2-4 हिट फिल्मों से बहुत ऊपर है। और एज एन एक्टर अगर मैं देखूं, उन्हें एनालाइज करूं, तो शायद मैं ये कहूँगा कि उनकी सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी एज एन एक्टर, वो शोर थी। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ये समझा जाए कि इट इज़ मच मोर दैन बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर। और वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1960 के दशक में, 1960 और 70 के दशक में, जिस समय भारत में एक सीनिसिज्म डेवलप हो रही थी मासेस में, एक निराशावाद यहाँ के लोगों को जकड़ चुका था कि भाई आज़ादी मिली लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, और हम तो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री ही रह गए, और तमाम तरीके की प्रॉब्लम थी। हमारे तो पहले की जनरेशन के जो लोगों ने, उन्होंने तो लाइन लगा कर देखा है राशन के लिए, कितनी समस्याएं थी। तो उस समय में जब आज़ादी की जो एक चिंगारी है ना, जो एक विक्ट्री का वो जो एक सेलिब्रेशन था, उसकी चिंगारी जब क्षीण हो रही थी, जब वो डिमिनिश हो रहा था फ्लेम, तो वापस आकर उस फ्लेम को रीइग्नाइट करना, रीकिंडल करना, वो जो काम मनोज कुमार जी ने किया है, उसके लिए शायद हम और आप जैसे लोग आज कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। अगर कल आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं कल होकर, तो आप उस मीडियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ये केवल आपका फ्रीडम नहीं है कि आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, एक लाइव स्ट्रीम भी आप जी सकते हैं। आपको एक ऐसा मीडियम मिलेगा जिसको यूज़ करके आप जो चाहे कर सकते हैं, किसी देश को टूटने से भी बचा सकते हैं।